गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। थैंक यू सो मच कि आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट लेके आ सकूँ। अगर मेरे 50 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं लाइव आ सकता हूँ, और अगर मैं लाइव आ सकता हूँ तो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी ले सकता हूँ। तो प्लीज़ कम से कम मुझे ज़्यादा मतलब कि अभी मेरे 38 सब्सक्राइबर हैं, और अगर 50 हो जाते हैं तो लाइव आने में मुझे परेशानी नहीं होगी। तो मुझे लाइव आने के लिए कम से कम 50 सब्सक्राइबर चाहिए। तो प्लीज़ अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। और हम डिस्कस करते हैं एक चार्ट को। ठीक है, ये चार्ट है आपका 21 अक्टूबर 2003 का छत्तीसगढ़ का, और 21/10/2003 का चार्ट है। और ये एक लड़की का चार्ट है जो अपने अ, पुलिस की तैयारी कर रही थी वो, और उन्होंने मतलब कि पूछा था कि मतलब होगा कि नहीं होगा, और एमबीए के लिए भी पूछ रही थी कि एमबीए मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके के उनके क्वेश्चन थे। तो डिस्कस करते हैं उनका चार्ट आज। कल हालांकि मैंने उनको कंसल्टेशन दी थी, और उन्होंने कंसल्टेशन ली थी मेरे से कल। तो आज उनका चार्ट डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का चार्ट है। ठीक है, तो 8 नंबर का लगन है। 8 नंबर का जो लगन है वो वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन का स्वभाव क्या है? मूल मूल स्वभाव है बिच्छू का। मूल स्वभाव उसको आप छेड़ो मत। ठीक है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, और वो कभी किसी को डंक नहीं मारेगा अगर उसको आप छेड़ोगे नहीं तो। ठीक है, उस तरीके की टेंडेंसी रहती है। ठीक है, कई बार खुद को भी नुकसान देते हैं। तो उस तरीके का माइंडसेट रहता है। तो 8 नंबर का लगन है, बहुत ज़्यादा मतलब हिडन हिडन चीज़ें हैं, छुपी हुई रहती है 8 नंबर के लगन में, और मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरीके की क्वालिटी रहती है। ठीक है, सम्मान 5 नंबर जो राशि है वो 10वें भाव में है। ठीक है, तो सूर्य की राशि 10वें भाव में है। तो आप मतलब समझ के चलिए कि चार्ट अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य का प्रेजेंस होना या सूर्य की राशि होना बहुत बड़ी बात है। और 10वें भाव में अगर सूर्य आपके हैं तो ये और ज़्यादा चार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हालांकि इनकी नहीं है, पर इनका चार्ट फिर भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है भाई, अब देखिए इनका जो मंगल है लग्नेश है। ठीक है, वो चौथे भाव में है, और इनके जो इस 8वें भाव के स्वामी के कोलॉर्ड है केतु, वो 12वें भाव में है। ठीक है, 12वें भाव में केतु अच्छे रहते हैं। ठीक है, और 12वें भाव में कौन कौन प्लेनेट हैं? शुक्र है, सूर्य है, केतु है, बुध है। ठीक है, चंद्रमा और बृहस्पति इनके 10वें भाव में है। ठीक है, चंद्रमा और बृहस्पति 10वें भाव में है। चंद्रमा को दिग्बल नहीं होता 10वें भाव में। ठीक है, दिग्बल शून्य हो जाते हैं चंद्रमा 10वें भाव में। ठीक है, भाव का बल नहीं है, और बृहस्पति को भी भाव का बल लिए 10वें भाव में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। ठीक है, और आप कहोगे यहाँ तो 5 नंबर राशि हुई है, 10वां भाव कहाँ है? दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10वां भाव है, 5 नंबर राशि है। ठीक है, तो चंद्र और बृहस्पति का अच्छा योग है, गुरु की उस पर दृष्टि है। और इस लगन के जो 3 इम्पोर्टेंट प्लैनेट है ना, लगन का स्वामी कौन है? मंगल। ठीक है, 5वें का स्वामी कौन है? बृहस्पति। और 9वें का स्वामी कौन है? चंद्रमा। ठीक है, भाग्य का स्वामी आपके बुद्धि का, आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का, ठीक है, और आपके लक्ष्मी का, उसका जो स्वामी है वो बृहस्पति हो गया, वो यहाँ बैठा है। ठीक है, सेकंड हाउस का स्वामी भी है बृहस्पति, परिवार का, कुटुंब का। ठीक है, और 9वें भाव का स्वामी है वो भी साथ में बैठा है, चंद्रमा। ठीक है, और मंगल ये रहा जो लग्नेश है इस कुंडली का। तो तीनों एक साथ इकट्ठे बैठ गए। अब क्या चाहिए? आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, चार्ट अपने आप में बढ़िया हो गया। ठीक है, और जो कुंडली का बुरा प्लेनेट है शनि है, इसका शुक्र है, वो बाहर है, केंद्र से बाहर है। देखिए ये अष्टम में है शनि, और क्या है? ठीक है, तो उस तरीके से देखना है। अब शनि इनको बृहस्पति को दृष्टि दे देंगे यहाँ पे,
तो अच्छा है, शनि की दृष्टि बृहस्पति पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये करियर के लिए पूछ रही थी कि पुलिस की तैयारी को लेके कैसे रहेगा। तो आजकल का पता है यूथ का प्रॉब्लम क्या है कि उनको ना ज्योतिष को ऐसा लगता है कि ज्योतिष तो कोई जादू टोना है, ज्योतिषी के पास चले जाओ और वो फटाक से तुम्हारा वो छड़ी घुमाएगा और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाई तुमको मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी, पढ़ना तो तुमको खुद ही पड़ेगा, लाइब्रेरी तुमको खुद ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो दशाएँ आपको मिली हैं, सूटेबल मिली हैं, सूटेबल टाइम पीरियड है, तो वो अपनी जगह ठीक है। पर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो तो सब आपके मतलब हाथ में थोड़ी है, हमारे हाथ में थोड़ी है वो, कि मतलब आपको हम जादू की छड़ी घुमा के और आपकी जॉब लगा देंगे, ठीक है। तो फिर तो इसका मतलब हर ज्योतिषी कोई कलेक्टर या फिर मतलब बड़ा-बड़ा अधिकारी होता है, तो ऐसा नहीं होता है। सबको कर्मों की मार पड़ती है, सब कर्मों को झेलते हैं, ठीक है। और सबको प्रॉब्लम्स रहती हैं। ज्योतिषी का काम सिर्फ़ इतना सा है कि उसको पता रहता है कि इस दशा में ये काम नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे मंगल की महादशा है तो हेल्थ का ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी है मुझे, मेरी अपने लिए बता रहा हूँ मैं। तो इसी तरह इनका मैंने जब चार्ट देखा, तो इनका जब चार्ट देखा तो इनके चार्ट में देखिए दशा आपको दिखाते हैं। इनमें इनके चार्ट में शुक्र की महादशा चल रही है, ठीक है, इनके चार्ट में। अब ये हमसे पूछ रही कि क्या नाम है, मैं मैनेजमेंट का कोर्स करूँ कि नहीं करूँ। कर सकते हो आप, देखो शुक्र में बुध का टाइम पीरियड चल रहा है, एमबीए करने की कह रहे हैं मैम, तो एमबीए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुक्र और बुध साथ में भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एमबीए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले आप अपना जो तैयारी है, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी करो अच्छे से, उसमें उसमें अपना समय दो। जब वो आप कर लो अच्छे से और आपको लगे कि भाई नहीं हो रहा है पुलिस में, तो आप एमबीए करो। अदरवाइज एमबीए का क्या मतलब है, आप एक डिग्री कर रहे हो दूसरी, फिर वो आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे आप टाइम कैसे मैनेज करोगे। तो ये समझ नहीं आता है, एक साथ 50 चीज़ें करने से क्या मतलब है, ठीक है। ये नवांश का लगन है, लगन में बुध है, ठीक है, शुक्र है, अच्छा पोजीशन है चार्ट का। ठीक है, इनका दशमांश भी देख लेते हैं, जो बेसिकली आपका करियर के लिए देखा जाता है, ठीक है। दशमांश का लगन है इनका, दशमांश का लगन भी इनका बुध का ही है। इनको कर लेना चाहिए एमबीए, अच्छा रहेगा इनके लिए। पर पहले ही पुलिस की तैयारी तो कर लें, पुलिस की एक बार इनको एग्ज़ाम वगैरह दे लें, उसके बाद एमबीए कर सकती हैं ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने इसलिए बोला है कि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है ना, तो मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे होंगे इनके अंदर। शुक्र का बुध का कॉम्बिनेशन है, तो मैनेज करना, मैनेजमेंट स्किल करना, ये मैनेज सीधा सीरक सारा का सारा जो काम मैनेजमेंट का ही है एमबीए वालों का, तो ठीक है, मैनेजमेंट कोर्स है वो। तो एमबीए कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगन में बुध है, फोर्थ हाउस में आपका गुरु राहु है, ठीक है, चौथे भाव में। और सूर्य सेकंड में चले गए, शनि तीन में चले गए, चंद्रमा 12 चले गए। बस इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा रहना है। और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो तो उस पर ध्यान दो, सबसे बड़ी चीज़ वो है। पहले अच्छे से पुलिस की तैयारी कीजिए, उसके बाद में एमबीए कर लीजिए, ठीक है, तो सही रहेगा आपके लिए भी। ये इसका दशमांश लगन है। दशमांश बेसिकली करियर के लिए ही देखा जाता है, मतलब आपका जो लगन का जो डिग्री है ना, उसका 10 डिवीज़न कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो 10वां डिवीज़न है वो आपका दशमांश कुंडली है, जो बेसिकली स्पेशली करियर के लिए ही देखा जाता है, दशमांश कुंडली, ठीक है। दशमांश कुंडली, नवांश कुंडली आपके मैरिज के लिए देखा जाता है, ठीक है, ये नवांश कुंडली है। ये सप्तांश कुंडली है जो आपके बच्चों के लिए देखा जाता है। चतुर्थांश कुंडली है जो आपके भूमि भवन वाहन कैसे रहेगा, गाड़ी वाड़ी कैसी रहेगी, क्या रहेगा, वो उसके लिए देखा जाता है। दृष्टिकान है अपने भाई बहनों के लिए देखा जाता है, ठीक है। होरा जो
और D2 है, ये आपके धन के लिए देखा जाता है। लगन है, ये आपके खुद के लिए देखा जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से षोडश वर्ग हैं आपके, देखिए ये रहे। इसमें लगन है वो आपके खुद के लिए देखा जाता है, ये आपके पैसे के लिए देखा जाता है, आपके भाई बहन के लिए देखा जाता है, ठीक है। और ये जो है चतुर्थांश है, ये आपके मतलब कि भूमि भवन वाहन उन चीज़ों के लिए देखा जाता है। सप्तांश अपने आपके बच्चों के लिए देखा जाता है। नवांश है आपकी मैरिज के लिए देखा जाता है, आपके लाइफ ऑफ पार्टनर के लिए देखा जाता है। दशमांश आपके जो खुद का ओवरऑल जो कर्म है और आपकी जो है उसके लिए देखा जाता है, ठीक है। अब द्वादशांश है D2 है, ये आपके पितरों के लिए देखा जाता है। तो इस तरीके से चार्ट है। D60 है आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है वो कैसे रहे होंगे, वो उससे देखा जाता है। और ये D40 है, 45 है, ठीक है, ये देखा जाता है। D30 कि आपकी लाइफ में कुछ गलत तो नहीं घटेगा, वो सब देखा जाता है। तो सारा कुछ देखिए कितना सारा है चार्ट है जो देखे जाते हैं। तो ये तो लगन है, ये तो इससे तो सिर्फ आपका और आपके परिवार का, इससे भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। और भी बहुत सारे चार्ट है जिनसे बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो ज्योतिष कोई मजाक है क्या, ठीक है। छठे भाव में इनके राहु है तो अच्छा स्थिति है, मैथ करिए, ठीक है। 12वें में आपके शुक्र हैं, तो शुक्र 12वें में अच्छे रहते हैं। बुध, शुक्र का अच्छा योग है। केतु ठीक है, 12वें में बढ़िया है। थोड़ा सूर्य और बुध थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। 12वें भाव में सूर्य, आपके पास कोई बल तो है नहीं बेचारे के पास। और बुध है, बुध 12वें भाव में वैसे नीच के हो जाते हैं। भाव वाइज तो बुध नीच के हो गए ना, राशि वाइज तो ठीक है, उनके पास बल है, ठीक है। तो उस तरीके से, और मंगल है, मंगल चौथे भाव में नीच के हो जाते हैं। तो राशि वाइज तो खैर नीच के नहीं है, भाव वाइज उनके पास बल कम है। हालांकि चंद्र और गुरु का उनके पास बल है, ठीक है, वो उनको देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ वो है, ठीक है। तो उस तरीके से चार्ट काम करता है। और ये पुलिस की तैयारी करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, आप अपना पढ़ाई पे भी ध्यान दें, मेरा तो यही कहना है।